मैं एक्चुअल 2012 जून 2012 से मैं बिजनेस लाइन में हूँ। जो है मेरी पुलिस फोर्स के अंदर जॉब लग गई। अच्छा, क्या बात है। तो घर वाले बोले शॉप को क्लोज कर दे, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये है कि हर आदमी को एक तो चीज़ ओरिजिनल मिले जी, दूसरी चीज़ उसकी वैल्यू का पता हो। मैं वैल्यू बता के सामान देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था तो रेंट था उस टाइम पे 10,000 रुपये 13 साल पहले, जब एक छोटी सी शॉप की थी। तो जो ये आज के टाइम में लोग बोल रहे हैं कि ये इतना सस्ता देता है, इसने रेट खराब कर दिए, हमारा किराया है, ये है वो है, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। आज से 9 साल 10 साल पहले 32,800 रुपये का किराया छोड़ के आया था, जब मैंने बस स्टैंड की बैक साइड में एससीओ मीन्स शोरूम वो कर रखा था। अच्छा। 32,800 रुपये किराए पे छोड़ गया था आज से 8-9 साल पहले। अच्छा सर, जैसे और भी जैसे होते हैं, जैसे शॉप वाले जो दूसरे शॉप वाले हैं वो ये बोलते हैं कि इतना डिस्काउंट तो पीछे से ही नहीं आता, तो आप कैसे दे रहे हैं डिस्काउंट? डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट आता है। अब कस्टमर तो है नहीं, वो मेरी फैमिली की तरह है। हाँ जी। मैं कस्टमर नहीं बोलता कभी भी किसी को। हर आदमी बोलता है इसके साथ ये फ्री है, वो फ्री है, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ जी। क्या आपको कभी बिना कोई चीज़ लिए वो फ्री में दे देगा? ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। फिर फ्री क्या चीज़ है? जी। वो नकली का तो देखो उनको एक बहाना है। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला इतना कंपनी से नहीं आता। हाँ। मैंने दिखाना स्टार्ट किया। हाँ जी। अब वो बढ़ गए। हाँ जी। अब उनका डिस्काउंट कैसे बढ़ गया? हमने दुकान पे प्रॉफिट के तौर पे काम नहीं करना, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही रेशो है। मेरे माइंड के अंदर एक कंसेप्ट है कि मेरे को 25 रुपीज़ 50 रुपीज़ लास्ट 200 रुपये का मार्जिन से मैं काम कर रहा हूँ। हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। जिस दिन अपने भाई जागरूक हो जाएंगे ना, हाँ जी, तो उस दिन सब बराबर हो जाएगा। मेरी स्टार्टिंग से यही मिथ थी कि आपके शहर में रेट दिलवा के छोड़ूंगा। क्रिकेट की एक मिथ हो चुकी थी पेरेंट्स के माइंड के अंदर कि क्रिकेट महंगा गेम है, बहुत एक्सपेंसिव। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है। जी, समझ रहा हूँ। आज पेरेंट्स मेरे को ये बोलते हैं कि भैया आपकी वजह से हमारा लड़का खेल रहा है, तो मैंने वो चीज़ कमाई है, मैंने पैसा नहीं कमाया। क्या बात है सर। एक 17 साल का लड़का मेरे पास हैदराबाद पता नहीं तमिलनाडु से आया है, 4 दिन की ट्रैवलिंग करके। 17 साल का लड़का। मैं तो बोलता हूँ आप कहीं मर्जी से लो, पैसा बचना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इतने का आता है, आप अपने आप ही उस रेट में ले लोगे वहां से। ये कमिटमेंट है। और बताओ, स्वागत है आपका हमारे चैनल C2 क्रिकेट हब करनाल पे। बहुत सारे कस्टमर्स के, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, या बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट में, सबको एक एक करके रिप्लाई देना बहुत मुश्किल था। तो आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया जिसमें आपको हर एक चीज की आपको आंसर मिल जाएगा और आपको एक पूरी जर्नी पता चलेगी कि C2 क्रिकेट हब करनाल कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पता ही है। C2 क्रिकेट हब करनाल, मेरा नाम एक्चुअल में सुमित है जी, लेकिन जितने भी खेलने वाले हैं, मेरा निकनेम, जिसका हर बंदे का निकनेम होता है, घर का जो नाम होता है, तो C2 के नाम से ही मेरे को जानते हैं। वैसे मेरा जो शॉप का जो नाम है वो फर्म का फिटनेस फ्यूल एंड स्पोर्ट्स स्टोर है। लेकिन मेरे खुद के खेलने वाले थे तो फर्म को कोई जानता नहीं था जी, तो अपने नाम से ही खुद मैंने जो है चैनल स्टार्ट किया। पहले मैं नॉर्मल वीडियो बनाता था जी, सपोज करो जैसे किसी भी चीज़ की डाल के उस पर बैकग्राउंड पे म्यूजिक, तो आप जैसे भाई आए तो उन्होंने बोला आप बोलना स्टार्ट करो। हाँ हाँ, कंपनी वालों ने भी फोर्स किया कि आप बोलोगे तो ही कुछ होगा आपका। मतलब वही मार्केट में वही चीजें चल रही थी, तो फिर बहुत लोगों ने सजेस्ट करा कि आप उस तरीके से वीडियो बनाएं, तो फिर आपने इस तरीके से अपना ऑनलाइन स्टार्ट करा। ऑनलाइन स्टार्ट किया और अपने नाम से स्टार्ट किया है। क्या बात है। मतलब C2 आपका पहले निकनेम था, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस के लिए आपने स्टार्ट नहीं, करा? बिजनेस के लिए नहीं, मेरा नाम जो है C2 है। ये देखो, ये मेरा नाम भी C2 है। क्या बात है, सर ने टैटू भी करवा रखा है C2 नाम का। हाँ, मेरा नाम है तो इसलिए। तो C2 नाम से फिर आपने अपना क्रिकेट का स्टार्ट करा। हाँ जी, ठीक है सर। तो सर क्वेश्चंस थे हमारे कस्टमर्स के जो स्टार्ट करते हैं, है ना? क्वेश्चन तो भाई रुकते ही नहीं, क्वेश्चन तो इतने क्वेश्चन है जी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है, C2 क्रिकेट हब स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? मैं एक्चुअल 2012 जून 2012 से मैं बिजनेस लाइन में हूँ। ओके। उस टाइम मैं खेलता था पहले से ही, तो आगे नहीं जा पाए, सोर्सेज नहीं थे, क्योंकि टीचर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बैकग्राउंड नहीं था। ओके। तो घर से जेब खर्ची मांगते थे, नहीं मिलता था, थप्पड़ मिलते थे सीधा, और कुछ नहीं मिलता था। हाँ जी। तो ठीक था, चलता रहा। फिर मैं सप्लीमेंट की लाइन में घुसा एक फ्रेंड के साथ। जी, अपना जिम वगैरह सप्लीमेंट, प्रोटीन वगैरह जो है। ओके। तो उस टाइम पे करनाल के अंदर मार्केट थी नहीं इतनी जी। तो जो मेरे सर्कल के थे, फिर हम खुद वर्कआउट करते थे। मैं उस टाइम पे एथलीट की तरह अपना काम करते थे। तो सप्लीमेंट का मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने जो है मेरी पुलिस फोर्स के अंदर जॉब लग गई।
अच्छा, क्या बात है। तो घर वाले बोले शॉप को क्लोज कर दे। जी। तो मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, मैं कहा नहीं, क्योंकि जो मेरी क्रिकेट की खेलने की जो सेविंग थी वो मैंने सारी उस पे काम पे लगा रखी थी। अपने सप्लीमेंट वाला स्टार्ट करा। सप्लीमेंट का जो है वो मेरी खुद की सेविंग थी, वो मैं उस पे लगा रखी थी। ओके। तो जब बंदे की जेब से पैसे लगता है तो उस टाइम पे कुछ नहीं देखता आगे पीछे, पेरेंट्स कुछ नहीं देखता कि हाँ जो कुछ है मेरा, हालांकि सब कुछ उनका है, लेकिन बंदा सोचता है कि मेरा है ये जो कुछ भी है। तो वो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मेरी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद फिर घर वाले फोर्स लगे करने के भाई दुकान को क्लोज कर। मैं कहा नहीं, दुकान नहीं क्लोज करूंगा। जी। तो मैं 6-7 दिन घर से मैं बाहर भी रह गया था। क्या होता है, मतलब इसी घर से बाहर से भी इस लड़ाई की वजह इसी से? लड़ाई की वजह से कि मैंने दुकान रखनी है। मैं वाकई में जो है 6-7 दिन घर से बाहर आ गया था। सारी फैमिली वाले, तो उस टाइम मैं मैरिड भी था। अच्छा। हाँ, तो 2013 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। तो सभी रिश्तेदारी वगैरह इकट्ठी हुए, तो उन्होंने फोर्स किया कि चल भाई तेरी दुकान रहेगी। हाँ। तो अब मेरे को बंदा ढूंढना पड़ेगा दुकान के लिए, तो चाहिए। हाँ, क्योंकि आपकी जॉब चल रही है उस तरफ। हाँ, बड़ा भाई है वो भी टीचर है, वो भी नहीं बैठ सकता। फादर मेरे हेडमास्टर, वो भी नहीं बैठ सकते। अच्छा। तो अपनी एज का ही कोई ना कोई देखना था। हाँ जी। तो फिर मैंने अपने मामा का बड़ा लड़का बुलाया। अच्छा। तो मेरे बड़े मामा के लड़के ने दुकान संभाली। मैंने उस दिन उसको सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि दुकान खुलनी चाहिए, मतलब बस दुकान जब तक मैं नहीं आता। हाँ। हमने दुकान पे प्रॉफिट के तौर पे काम नहीं करना, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही रेशो है। मेरे माइंड के अंदर एक कंसेप्ट है हाँ जी। कि मेरे को 25 रुपीज, 50 रुपीज, लास्ट 200 रुपए का मार्जिन से मैं काम कर रहा था। मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा ये रेशो है। मतलब सीटू क्रिकेट अब करनाल से पहले जो फिटनेस फ्यूल था उसमें सप्लीमेंट का भी यही है मेरा। क्या बात है। आप कभी भी कोई भी जैसे मेरे पास सप्लीमेंट लेता है, वो जो मेरे से जुड़े हुए, तो मेरा रेशो यही है। क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये है कि हर आदमी को एक तो चीज ओरिजिनल मिले जी, दूसरी चीज उसकी वैल्यू का पता हो। मैं वैल्यू बता के सामान देता हूँ जी। हाँ, ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्टिंग में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था वो क्या था सर आपका? मोटिवेशन का क्रिकेट का तो मेरा नॉर्मल था कि मैं नॉर्मल क्रिकेट का करूंगा, लेकिन 1% भी मेरे माइंड के अंदर ये नहीं था कि काम इतना ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। ये तो मोटिवेशन भी मेरे साथ वाले बंदों ने ही दिया है। वो कैसे दिया, जैसे अभी मेरा फ्रेंड आया था, मैं उस टाइम नॉर्मल मेरा सप्लीमेंट का जो जितना भी मेरा जो शॉप है ये हाँ जी। मेरा सप्लीमेंट से था ये। अच्छा, मतलब पहले सप्लीमेंट का था ही। हाँ, मतलब उसके और मैं 13 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो रेंट था उस टाइम पे 10,000 रुपये। 13 साल पहले जब एक छोटी सी शॉप की थी 2000 मतलब 13-14-12 में 2012 के अंदर 12 के अंदर 13 में मैंने दुकान उससे बड़ी की, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स की हल्की सी इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा। और उसको करते ही 19 डेज के बाद मतलब 19 दिन के बाद मेरी जॉब लग गई थी। अच्छा, तो मतलब सारा क्रिकेट का स्टार्ट ही करा, मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी, उसकी 19 दिन पे ही जॉब लग गई। 19 दिन के बाद मेरी जॉब लग गई थी। तो सारा सिस्टम जो है कैसे क्या हो रहेगा। हाँ। उसके बाद फिर मैं आया आपका 1.5 साल बाद, जैसे मैंने ट्रेनिंग वगैरह पास आउट की। हाँ। तो 1 साल के बाद मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया, क्योंकि काम ऐसा करके फिर आदमी सोचता है कि कुछ ना कुछ और एडिशनल जो ऐड करे। तो जो ये आज के टाइम में लोग बोल रहे हैं कि ये इतना सस्ता देता है, इसने रेट खराब कर दिए, हमारा किराया है, ये है वो है, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। आज से 9 साल 10 साल पहले 32,800 रुपए का किराया छोड़ के आया था, जब मैंने बस स्टैंड की बैक साइड में एससीओ मीन्स शोरूम वो कर रखा था। अच्छा। 32,800 रुपए किराए पे छोड़ गया था आज से 8-9 साल पहले। जो ये आज मार को बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए किराया है, लाख रुपए किराया है, और इतना किराया होने के बाद तब भी वही काम कर रहे थे। तब भी मेरा रेशो यही था, मैं उसी रेशो पे काम करता हूँ। और उसी टाइम पे मेरी एक दुकान थी कुरुक्षेत्र के अंदर। उस टाइम पे वहां मैंने सप्लीमेंट का काम किया था कुरुक्षेत्र में, मॉल के अंदर, डिवाइन मॉल के अंदर। अच्छा। जो कुरुक्षेत्र के भाई हैं वो जानते भी हैं। अच्छा। तो उसका 30,000 रुपए किराया था टोटल, जो लड़के की सैलरी, किराया, आने जाने का 30,000 का वो। तो 62,800 रुपए मैं उस टाइम पे पे करता था। क्या बात है। अच्छा सर, जैसे कि ये तो अपनी पुरानी बात हो गई। अच्छा सर, जैसे अभी पूछो, जैसे अभी भी हमारा वही काम चल रहा है, मतलब रेट टू रेट ही चल रहा है अभी, तो वो है 50, 100, 200 रुपए भी नहीं आ रहे। मेरी अपनी थ्योरी है, मेरे को इतने से खुश हूं मैं। हाँ, जैसे लोग इतने से वो उनकी है। जैसे बीच बीच में आप वीडियोस डाल देते कि बिल्कुल ही रेट टू रेट, जिस रेट पे आए उसी रेट पे दे देते, उसी रेट पे अपनी तरफ से भी दे देता हूँ मैं। मतलब अपनी तरफ से लॉस में भी दे देते हैं, 3% 4% लॉस में भी चले जाते हैं। मेरे को भैया, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मैंने घर से 2 रुपए मांगे थे। हाँ जी। मेरे को 2 रुपए नहीं मिले थे, मेरे को 50 पैसे मिले थे जी। और उसके बाद थप्पड़ मिले थे। तो उस दिन से लेके मैंने घर वालों से कभी 1 रुपया नहीं लिया। हाँ, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पर फरमाइश नहीं किसी की
किसी भी चीज की। जो तो कि उस खुद किया। हाँ, उस रेशो से मैंने काम किया, तो मैं आज यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, सिर्फ उसी रेशो से। अच्छा सर, जैसे अब जैसे बात चल रही थी कि पहले भी किराया इतना था, जैसे आज के जो दुकान वाले वो बोल रहे हैं कि इतना किराया है इसलिए हमारे रेट ज्यादा है। सर अपना एक्सपेंस, अभी हमारा एक्सपेंस क्या जाता है मंथली? जैसे अभी की मैं बात करूँ तो मंथली का एक्सपेंस ऐसा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, हर दुकान वाले का जो किराए का बहाना मार के कस्टमर को बोलते हैं, हाँ जी, उनकी कंपनी डायरेक्ट है, ये तो मानते हो गया। डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे सर हमारे कस्टमर्स को पता नहीं कि डायरेक्ट का मतलब क्या है। डायरेक्ट मतलब कंपनी से डायरेक्ट दुकान की बिलिंग, मतलब कोई भी बीच का मिडिल, सब डीलर, हाँ, बीच का बंदा नहीं है। जैसे कि मेरे को किसी और से थर्ड पर्सन से लेना पड़ता है जी। कंपनी की एक बिलिंग जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट पड़ती है हर दुकान वाले मतलब को। उसका अगर डायरेक्ट है तो, अगर जैसे सपोज करिए कोई कंपनी है, उससे किसी भी दुकान वाले को ऑर्डर करा है दुकान वालों ने, तो डायरेक्ट वो भेजेंगे बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी चार्जेस के। डोर डिलीवरी फ्री होती है, और 2 डिलीवरी मंथली, डोर, अच्छा डोर टू डोर, डोर डिलीवरी फ्री, चाहे आप 50 आइटम मंगाओ, डोर डिलीवरी फ्री होती है। और सर जैसे उसमें ये भी होता है कि जैसे आप जहां से जैसे थर्ड पार्टी से जो लेते हैं उसमें कम डिस्काउंट मिलता है, और डायरेक्ट डीलरशिप जिन पे होती है, देखो बीच का जितने भी हैंड बीच में आएंगे वो अपना 1-2% रखता है, ये तो मानते होंगे जी। मेरे पास से आया तो मैं भी 1-2% रखता हूँ जी, मैं किसी और को दूंगा वो भी रखेगा जी। तो एक फैक्ट है बिजनेस मार्केट का, वो रखेगा। जितने हाथ बीच में आएंगे उतना मार्जिन जो है वो कम होता चला जाएगा। उनका डायरेक्ट है, हाँ जी, एडिशनल टीओडी मिलती है, ट्रांसपोर्ट फ्री है। अगर मेरी ट्रांसपोर्ट की बात करें, 1.25 से 1.5 लाख रुपए की ट्रांसपोर्ट है मेरी, जो आज वो किराए को जो रो रहे हैं। क्यों? मेरे को खुद को अकेले को लेकर आना पड़ता है ये सारी चीज, और मेरा डेली का सामान है, डेली की गाड़ी आती है। क्यों? इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर रखी है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचाने के लिए। क्या बात है। तो मतलब जो लोग खर्चे का बहाना बना रहे हैं, तो खर्चा तो यहाँ भी हो ही रहा है। मेरा अपना पर्पज है, मेरे को बेचने से मतलब नहीं है, मेरे को खिलाने से मतलब है कि बच्चे को खिलाना कैसे है। जो क्रिकेट की एक मिथ हो चुकी थी पेरेंट्स के माइंड के अंदर कि क्रिकेट महंगा गेम है, बहुत एक्सपेंसिव। हाँ बहुत एक्सपेंसिव है जी, समझ रहा हूँ। आज पेरेंट्स मेरे को ये बोलते हैं कि भैया आपकी वजह से हमारा लड़का खेल रहा है, तो मैंने वो चीज कमाई है, मैंने पैसा नहीं कमाया। क्या बात है सर। और सर बीच बीच में आप वो भी दे देते हैं, जैसे फ्री डिलीवरी भी दे देते हैं, रेट टू रेट भी दे देते हैं, फेस्टिवल्स पे ऐसे ऐसे ऑफर्स ले आते हैं, मतलब कस्टमर्स के देखो लिए। फेस्टिवल के नाम पे दूसरे दुकान वाले करते हैं, हाँ हाँ, मेरा परमानेंट 40 रहता है। हाँ हाँ, मैंने कस्टमर को कमिटमेंट कर रखा है। हाँ हाँ, कंपनी से अगर 1% या 2%, 10% जो भी बढ़ेगा, हाँ हाँ, वो आपका बढ़ेगा, उसमें मैं 1 रुपया नहीं कमाऊंगा, ये मैंने कमिटमेंट कर रखा है। लास्ट तक जब तक काम करूंगा मैं। क्या बात है। मैं बीच में कुछ नहीं रख लूंगा, क्या बात है। क्योंकि वो आपका, वो मेरा नहीं है। मेरे को उसी रेशो पे काम करना है, वो कितना मर्जी करे ऊपर। अच्छा सर, जैसे और भी जैसे होते हैं, जैसे शॉप वाले, जो दूसरे शॉप वाले हैं, वो ये बोलते हैं कि इतना डिस्काउंट तो पीछे से ही नहीं आता, तो आप कैसे दे रहे हैं डिस्काउंट? डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट आता है, मतलब वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कस्टमर्स को। जिगरा होना चाहिए काम करने का, वो हमने दिखाया है। हाँ जी, डीपी लिस्ट दिखाई है, वो तो कोई नहीं आया उसके अगेंस्ट तो नहीं बोला किसी ने जी। हमने बिल भी दिखाया है जी, कोई उसके अगेंस्ट तो नहीं बोला। तो इसका मतलब आता है ना, लेकिन उनको ज्यादा प्रॉफिट रखने की आदत है। हमारे कस्टमर्स को ना जैसे डीपी प्राइस के बारे में ना थोड़ा सा डीपली बता देते हैं, क्योंकि ना उनको सब बंदे से हम डीपी प्राइस बोलते हैं, तो ये हमारी अपने जैसे बिजनेसमैन की लैंग्वेज होगी डीपी प्राइस, तो उनको पता ही नहीं कि डीपी प्राइस क्या चीज है। अभी क्या है कि बीच बीच में मैंने डीपी लिस्ट के बारे में भी कस्टमर को बताया है। अब कस्टमर तो है नहीं, वो मेरी फैमिली की तरह है। हाँ जी, मैं कस्टमर नहीं बोलता कभी भी किसी को। बोलते हैं कि भैया ये ऐसे बोलता वैसे बोलता, हमारा टोन ऐसा है, हरियाणा से ऊपर से भाई गलती से जाट हो गए यार, जाटों की थोड़ा सा ना बोलते हैं, कुछ है लोगों के अंदर कि वो तो ऐसे बोलता, लठ मारता है बोली पे जी। हम पता क्या है यार, मेरे अंदर 2 चीज है, यस और नो। मैं बीच में वो तीसरी चीज ओपन करके मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता, इसलिए मुंह फट है बोल देते हैं। डीपी लिस्ट मैंने बता रखी है, जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो खेलने वाले हैं, जिनको पता है क्या चीज है, वो हमने बताई है उनको डीपी लिस्ट क्या होती है। मतलब डीपी लिस्ट वो जो नए हैं बेचारे, जो अभी तक फ्री के गिफ्ट के चक्कर में घूम रहे हैं, उनको नहीं समझ आएगी, लाइफ टाइम समझ नहीं आएगी जो फ्री के चक्कर में घूम रहे हैं जी। हाँ, मतलब वही वाली बात है सर, कोई भी अपनी जेब से मुफ्त में क्यों देगा, वो वाली बात है। जैसे हमारा कोई एक मोटिव होना चाहिए, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, हर आदमी बोलता है इसके साथ ये फ्री है, वो फ्री है, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ जी, क्या आपको कभी बिना कोई चीज लिए वो फ्री में दे देगा? ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। फिर फ्री क्या चीज है जी? फिर बताओ ना, फिर कहां से हो गया जी। और सर जैसे वो होते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे और दुकान वाले ऐसे भी बोलते हैं कि इतना सस्ता दे रहा है, हो सकता है नकली बैट दे रहा हो।
वो नकली का तो देखो उनको एक बहाना है। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला इतना कंपनी से नहीं आता। हाँ। मैंने दिखाना स्टार्ट किया। हाँ जी। अब वो बढ़ गए। हाँ जी। अब उनका डिस्काउंट कैसे बढ़ गया? पूरे इंडिया के अंदर पहले जो रेशो था 15 से 20% था, आज भी बेंगलोर के अंदर 20% से 25% हुआ है, सिर्फ लोगों को पता लगने के बावजूद। क्यों? कस्टमर जाके अब ये बोलता है हाँ जी। भाई साहब इतना आता है, तो इसका मतलब उनको पता लग गया ना। तो अब उनका डिस्काउंट 30-35 तक दिल्ली में पहुंच गया है, कोई 40 भी लग गया देने जी। तो इसका मतलब आता है ना। हाँ जी। तो आ रहा है तभी वो डिस्काउंट इतना हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है। जिस दिन अपने भाई जागरूक हो जाएंगे ना, हाँ जी, तो उस दिन सब बराबर हो जाएगा। मेरी स्टार्टिंग से यही उम्मीद थी कि आपके शहर में रेट दिलवा के छोड़ दूंगा। क्रिकेट के रेट आप कम करवाएंगे आपके शहर में। हाँ। ये बात तो सर शुरू से आप बोल रहे हैं। हाँ, कि मेरे पास इधर इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। एक 17 साल का लड़का मेरे पास हैदराबाद पता नहीं तमिलनाडु से आया यार, 4 दिन की ट्रेवलिंग करके। 17 साल का लड़का। हाँ जी। तो मैं खुद देख के उसको हैरान मगा, भाई इतनी दूर ट्रैवलिंग करके किस लिए आया? कह रहे भैया मैं एक तो देखने आया हूँ कि वाकई में ऐसा कुछ है। हाँ जी। और दूसरी चीज हमारे वहां तो 10% से ऊपर देते ही नहीं। 10% मतलब 40 से 35% का मार्जिन। सर इतने में तो फिर क्या कौन क्रिकेट खेलेगा? और बंदे को ब्याज पे चाहिए पैसा 2% का और मार्जिन चाहिए 35 से 40 का। ऐसा क्यों? ये तो गलत चीज है सर। तो इसलिए हम 2 से 3% का मैं धंधा करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। सर तो फिर जैसे और लोग होते हैं क्या करते हैं कि पहले जैसे कस्टमर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है 2-3 अलग अलग जगह से रेट पता करता है, ठीक है। जैसे आपके पास आया, आपके पास रेट सबसे कम मिले, ठीक है। अभी सर मेरे को तो लगता नहीं कि सीटू क्रिकेट हब करनाल से सस्ते में कोई और काम करना। नहीं, अभी तक तो भगवान मेरा से टचवुड कोई वो कंपटीशन में आया ही नहीं है इस प्राइस देखो कंपटीशन में आएगा कैसे? मैं रेट टू रेट दे देता हूँ जी। अब उससे नीचे तो कुछ आता ही नहीं जी। तो सर जैसे आपके तो रेट टू रेट चल रहे हैं, तो पहले आपके पास आएंगे, जैसे कस्टमर पूछेंगे कि जी आपका रेट क्या है। जैसे सपोज करिए आपने बोल दिया कि मेरे तो 36,000 रुपीज रेट है, ठीक है। किसी और दुकान वाले के पास जाता है, उसके 45,000 रेट होते हैं, ठीक है। वो बोलते जी वहां तो इतने का मिल रहा है, ठीक है। फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं कि वो नकली बैट दे रहा है, आप ये कर लो वो कर लो, तो आप वहां जाके देखो। क्योंकि क्या होता है कस्टमर ना मैनिपुलेट हो जाता है जल्दी, ठीक है, क्योंकि वो सेल्समैन है वहां पे, ठीक है, वो मैनिपुलेट कर देते हैं। सर उन कस्टमर्स को आप, या जो हमारी फैमिली की तरह ही है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कहीं से भी ले वो बैट, है ना, आप उनको सजेशन क्या देंगे कि हमारे पास असली बैट मिलते हैं, उसकी गारंटी क्या है सर? उनको सजेशन सिर्फ यही है कि जब मैंने उनको प्राइस लिस्ट दिखाई है, हाँ जी, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक बारी चैनल से आप जुड़ो और एक्चुअल बायर है वो ही जोड़ो। हाँ जी। फ्री वाले मत आओ भाई, मेरे पास फ्री का आता ही नहीं, तो मैं नहीं दे सकता। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो आप अपने आप ही उस दुकान वाले से उतना ले लोगे। और वो हो भी गया स्टार्ट। लोग मेरी वीडियो दिखा दिखा के दुकान वाले से डिस्काउंट ले रहे हैं। हाँ, और उसकी मजबूरी है देना। दुकान वाला दे भी रहा है, फिर वो दे देता है। हाँ जी। उससे पहले बोलता है कि नहीं इतना नहीं आता, कॉपी बेचता है। हाँ। और जब वो वीडियो दिखाता है ना, जब लिस्ट में कोई दिखाता है, जो जेन्युइन आदमी है वो लिस्ट दिखा देता है, हाँ जी, कि देखो लिस्ट दिखा, आप दिखा सकते हो, फिर वो दे देता है डिस्काउंट उसी टाइम पे जी, कि कोई नहीं इतने में ले लो आप। हाँ, वो तो नकली ही दे रहा है, आप इतने में ले लो, मैं इतना कर दूंगा आपके लिए। तो ठीक है सर, जो जितने भी कस्टमर्स है वो देख रहे हैं, तो प्लीज इस तरीके से गुमराह ना हो, ठीक है। कहीं से भी लो, लेकिन आपका पैसा बचना चाहिए, मेन मोटिव ये है। हाँ, मैं तो बोलता हूँ आप कहीं मर्जी से लो, पैसा बचना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इतने का आता है, आप अपने आप ही उस रेट में ले लोगे वहां से, ये कमिटमेंट है। और बताओ सर, जैसे हम ना काफी बात हो गई कि हमारे जैसे कंपटीशन वाले क्या कर रहे हैं या फिर प्राइस वाले, कुछ सर उस वाले बैट्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी नॉलेजेबल वाली बात करते हैं। जैसे सर जो बिगिनर होता है वो अपना बैट कैसे मतलब चूज करे, जैसे जो स्टार्टिंग फेज में खेल रहा है, स्टार्ट कर रहा है क्रिकेट खेलना, वो बैट कैसे चूज करे, और इंग्लिश विल्लो और कश्मीरी विल्लो बैट्स में फर्क क्या होता है? देखो सबसे मेन चीज है एज फैक्टर का। अच्छा, आप एज फैक्टर किस एज के खेल रहे हो, हाँ जी, उसके बाद फिर उसकी वेट कैटेगरी क्या है बंदे की। ओके, हो सकता है कुछ सुनने वालों को ओड लगे जी। अब बंदे के अंदर हाइट है 5, 8, 9 का हाइट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। 13-13 साल के लड़के देखे मैंने भैया, 6-6 फुट के भी होते हुए जी। अब उनमें वेट है मुश्किल से 50-52 किलो, हाइट तो उनकी बढ़ गई, हाँ जी। अब वेट उनसे उठता नहीं, 1160-70 ग्राम का 80 ग्राम का बैट दे देंगे, हाँ, उनसे वेट उठेगा नहीं जी। तो वो जब सामने बंदा आता है वो उसके हिसाब से पता लगता है ये चीजों का। अच्छा, हाँ। और मतलब सभी को सबसे पहले कश्मीर विल्लो से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, चाहे कितना बड़ा खिलाड़ी बन जाए, हर कोई पहले कश्मीर विल्लो से स्टार्ट करता है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, 28 साल हो गए मेरे को खेलते हुए, कि जिसने पहले ही बैट इंग्लिश विल्लो बैट पकड़ा है।
अच्छा अच्छा सर, और इसमें जैसे फर्क क्या होता है? जैसे चूज का तो आपने बता दिया कि अपने वेट के हिसाब से चूज करना होता है। बैट अगर कभी भी चूज करें तो अपने वेट के हिसाब से चूज करें कि आप कितने ग्राम, मतलब क्या आपकी वेट क्या है और क्या ग्राम आप वेट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो में सर फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि आपका जो बजट है, आप 3,000, 4,000, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये तक का है, तो उसमें कश्मीर विलो ही मिलेंगे। इंग्लिश विलो फिलहाल नहीं होता। इंग्लिश विलो मीन्स आउट ऑफ इंडिया की जो लकड़ है, अच्छा, इंडिया से बाहर की मेन जो विलो आती है वो यूके के थ्रू आती है। यूके की लकड़ सबसे अच्छी जो है बैट के लिए, क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है इंग्लिश विलो। और जो कश्मीर विलो होती है, हाँ जी, वो सारी की सारी कश्मीर से जाती है। जितने भी ब्रांड जो है कश्मीर विलो को बना रहे हैं, तो उसकी रेंज कम रहती है, लाइफ अच्छी रहती है, वेट ज़्यादा होता है, लेकिन लाइफ उसकी अच्छी इंग्लिश विलो से भी अच्छी लाइफ होती है कश्मीर विलो की। अच्छा, हाँ। मतलब सर जैसे अगर कोई इंग्लिश विलो से ही अपना मतलब स्टार्ट करना चाहे तो मतलब कश्मीर विलो से ही अपना स्टार्ट करना चाहिए तो उसको कश्मीर विलो परचेज कर लेना चाहिए। मतलब कश्मीर विलो ब्लाइंड आप यूज करो, स्टार्टिंग में चलता ही कश्मीर विलो। वो तो आप जैसे जैसे लेवल पे खेलना स्टार्ट करोगे, आपका किस क्लब में जा रहे हो, किस मैचों में खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, तो अपने आप आपस के सर्कल वाले बोल देते हैं अब ये ले ले, वो नीड हो जाती है बंदे की टाइम के अकॉर्डिंग। अच्छा सर, क्या जैसे एक्सपेंसिव बैट्स भी आते हैं कुछ ना, जैसे आपका गंधर हो गया, गंधर अब तक का शायद 2 लाख रुपए। हाँ जी, सबसे एक्सपेंसिव बैट वही है। तो सर क्या एक्सपेंसिव बैट लेना वर्थ इट होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। एक खिलाड़ी बता दो जो अपनी पॉकेट से 2 लाख रुपए लगा के बैट लेता है। एक खिलाड़ी, अगर पब्लिक भी सुन रही है, एक बता दो मेरे को जिसने 2 लाख रुपए का बैट लेके मैच खेलो। खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बात है, मतलब बिल्कुल भी कस्टमर की बात नहीं कर रहा मैं खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ। अपने सर्कल में ढूंढ लेना, जो भी मेरे जो देख रहे हैं वीडियो को जी, एक बंदा बता देना जो खिलाड़ी हो और किसी दुकान पे जाके 1 लाख रुपए का, 2 लाख का तो छोड़ो, 70-80 हजार रुपए का भी अगर बैट लेके खेलो तो सब स्पॉन्सर देखते हैं। मतलब एक्सपेंसिव बैट्स लेता कौन है? खिलाड़ी नहीं लेता। आप जैसे मेरे जैसा जो खेल रहा है, जिसको ये पता है ये 30,000 रुपए का बैट यूज कर रहा है, मैं 40 का करूंगा, मैं 40 का कर रहा हूँ, ये 50 का करूंगा, तो वो होड़ होती है आपस की। कंपनियों ने प्लेयरों की स्पॉन्सरशिप के चक्कर में कस्टमर की पॉकेट में 2-2 लाख रुपए की थोप दी है एमआरपी। मतलब एक्सपेंसिव बैट लेना कोई भी वर्थ इट नहीं है। नहीं आता, नहीं आता, आता ही नहीं। बस ये तो एमआरपी लगा रखी है इन्होंने, और क्या है। अच्छा सर, जैसे बैट्स की बात चली रही है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पर्सनल फेवरेट बैट कौन सा है? पर्सनल कुछ नहीं है भाई, किसी का कोई पर्सनल बैट नहीं होता। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं आता, किसी का भी पर्सनल बैट नहीं होता। हाँ जी, ये यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपना जो दिमाग के अंदर घुसो रखा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा संजू सैमसन को लोग गाली दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। संजू सैमसन को पूरे इंडिया ने गाली दी, इतने मैच खिलाया है, कोई रन नहीं बना, ये वो। अकेले ने वर्ल्ड कप में आके जो परफॉर्मेंस की है ना, हाँ जी, अब सारे को संजू सैमसन का बैट चाहिए, संजू सैमसन का बैट चाहिए। अबे भाई वो स्ट्रगल देखो उस बंदे का, उसकी एक दिन कोचिंग देख लोगे ना, हाँ जी, ये समझ नहीं आएगा कि वो कैसे अपनी बॉडी से इतनी वर्क लोड ले रहा है। तो प्लेयर की काउंटिंग अपने उससे बैटों से मैच ना करो। हाँ जी, ये नहीं पता कौन सा बैट क्या कर दे भाई। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा बैट का कोई ऐसा बैट का नहीं होता, स्किल्स मेन है, स्किल्स मेन है, उसकी प्रैक्टिस मेन है। जो बंदा बैट को पकड़ रहा है वो अगर बेस्ट है तो वो किसी भी बैट से रन बना, किसी भी बैट से रन बनाएगा। तो बैट्स का कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं है क्रिकेट में, है लेकिन ये है कि बैट परफेक्ट चूज करना। जैसे आप खेलते रहेंगे वो वाली बात होती है, जैसे आप स्कूटी चलाना स्टार्ट करते हैं तो स्कूटी चलाते चलाते आपको पता है कि कहां से मैं कैसे स्कूटी निकाल सकता हूं, तो वैसे ही खेलते खेलते बैट की नॉलेज हो जाती है कि बैट ये तो है। आप ग्राउंड पे जाते हो, एक हमारी टीम से ही लगा लो आप, हाँ जी, 11 बंदे खेल रहे हैं, हाँ जी, एक बंदा रन कर रहा है एक बैट से, हाँ जी, बाहर की टीम आके उसके बैट को 200% अगर उसके सर्कल में, तो उठा के देखती है बैट को कि यार बैट तो बड़ा तगड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या वो अगले मैच में उस बैट से 0 पे आउट नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर बिल्कुल 2 मैचों में 3 मैचों में अगर उसकी बत्तख बन गई ना, अभिषेक शर्मा को देखा भी, हाँ हाँ, पूरे सारा साल रन किया, हाँ जी, अभी वर्ल्ड कप में 1-2 मैच में परफॉर्मेंस हुई है, हाँ जी, लोग उसके पीछे पड़ गए, वरना उससे पहले अभिषेक शर्मा और फिर सबको अभिषेक शर्मा वाला बैट भी चाहिए होगा। वो 150 ग्राम की बॉल है ना, वो नचा रही है पूरे वर्ल्ड को, क्रिकेट इसलिए चल रहा है। क्या बात है। अच्छा, जैसे 2-3 क्वेश्चन और है कि हमारे अभी थोड़ा सेगमेंट से हटते हैं। जैसे कस्टमर, जैसे हमने ऑनलाइन स्टार्ट करा, ठीक है, जैसे ऑनलाइन स्टार्ट करा तो आपका कंटेंट थोड़ा सा बढ़ना कब स्टार्ट हुआ और ये कंसिस्टेंट मेंटेन करना कितना मुश्किल है? मतलब रेगुलर वीडियो बनाना, मतलब जैसे थोड़ा होता ना, जैसे करते करते थोड़ा सा दिमाग आउट हो जाता है कि यार रोज एक ही काम, तो उस तरीके से सर आपके लिए कितना टफ है रोज वीडियोस बनाना? और क्या कहते हैं इसका कंटेंट जैसे कब वायरल होना स्टार्ट हुआ और कब आपको ये दिक्कत होनी स्टार्ट हुई? इसका जो क्रिकेट का मेरे को स्टार्ट करना नहीं था, ये स्टार्ट भी कैसे हुआ है, मेरा फ्रेंड आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, हाँ जी, तो उसको बैट चाहिए थे, हाँ जी,
कि मेरे को बैट चाहिए अच्छे, क्यों बाहर है तो पैसे की कमी है नहीं, तो मेरे को अच्छे बैट चाहिए। अब कोई फ्रेंड अगर किसी के भी पास चला जाता है, हाँ जी, किसी की हेल्प करने, एडवाइस लेने, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके 2 पैसे बचाएं, उसको अच्छी एडवाइस दें। जी, आया था मेरे पास लेने, मेरे पास था नहीं वो जिस हिसाब के वो बैट मांग रहा था। क्यों, मैं नॉर्मल गांव वगैरह के जो आते थे मेरे, जो जुड़े हुए थे उस टाइम पे, मेरा सप्लीमेंट का काम था। हाँ जी। ये बात है जून 2023 की, 2023 मतलब अभी से ऑलमोस्ट 2.5 साल पीछे। 2.5 साल के पीछे। अगस्त 2023 में मैंने काम स्टार्ट किया। वो क्यों किया वो मैं भी बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो वो मैंने अपने ही यहीं पे, जो मेरे फ्रेंड है जो दिन की दुकान है यहाँ अच्छी करनाल के अंदर, उनके पास भेज दिया था क्लाइंट को। हाँ जी, तो वहाँ से वो बैट लेके आ गया हाँ जी, और वो बाहर भी चला गया। अब मैं किसी के पास भेजूंगा या आप किसी के पास भेजोगे तो अगले को आदरमान रखना चाहिए। नहीं है तो ऐसा ना करे कि मार्केट में दे रहा है जो रेट उतना तो दे दे, हाँ जी, उससे महंगा तो नहीं देगा। जी, सस्ता मत दे यार, कम से कम उतना तो दे दे। हाँ हाँ। बंदे ने 8-10 हज़ार रुपये महंगा उस बंदे को बैट दे दिया। आपके फ्रेंड जो जिनको आपने भेजा, फ्रेंड के पास भेजा और फ्रेंड को ही दे दिया। हाँ हाँ, बंदा वो बाहर ऑस्ट्रेलिया चला गया। हाँ अब जो बंदा कहीं भी चला जाए, बैट हर कोई डिस्कस करता है कि भैया कितने का लाया है, कहाँ से लाया है। जी, प्राइस वहाँ पे जाके डिस्क्लोज हुए उसके। हाँ हाँ, उसका मेरे पास फोन आया कि भाई ये बैट कितने का है। मैं कहा बैट कौन सा लिया है? कह रहा है ये वाला लिया। उसने फोटो वगैरह भेजी मेरे पास। हाँ, तो मैंने देखा, मगर ये तो इतने का है। हाँ, कितने का लाया? 8-10 हज़ार रुपये रेट ज़्यादा उसका, 2 बैटों का, मतलब 12-15 हज़ार रुपये की, 15-16 हज़ार रुपये की उसको चोट लगी। जी, वो कह रहा भैया भेजा तो आपने था। मेरे पास उस टाइम पे कोई जवाब नहीं था। अगले माइंड स्ट्राइक आती है कि यार कि अब तक इसने कुछ करा हो, बीच में रखा हो। हाँ हाँ, वो तो बेचारा चला गया मेरे भरोसे पे, हाँ। लेकिन अगले ने भरोसा तो नहीं रखा ना। हाँ, तो उस दिन से मैंने किया था, मैं कहा भाई जितने भी मेरे पास है, मैं ड्रॉप कर गया था पहले दुकान से, जब यहाँ शिफ्ट किया मैंने। हाँ हाँ, 7 साल हो गए मेरे को यहाँ शिफ्ट किए हुए। अच्छा, हाँ, तब मैंने ये अपना लिया, लोन पे लेके अपना तब किया, क्योंकि उस टाइम पे रेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाँ जी, हाँ तो जी, इतना वहाँ भरूंगा, मगर ऐसा ऐसा करेंगे। तो अभी हमने लोन लेके उसी नेक नीति से, उसी मार्जिन से हमने ये काम किया है। और आज 3 फ्लोर है भगवान की दया से, 7 वाला भी लिया है। और आप लोगों की उससे ही है, सिर्फ उसी रेसों से जिससे लोगों को दर्द हो रहा है। हाँ जी, जब मैंने प्राइस का उसको बताया तो मैंने दोबारा कंपनी से कांटेक्ट किया, कंपनी से माल लेके, यही बेड है जो सामने जो रखा ना, हाँ जी, हाँ जी, ये बेड है जिसको बोलते थे कि 10 मीटर के कमरे के अंदर अपना जो बना रहा है। हाँ, इसमें रेट डाल दिया, देखी होगी ना आपने वो वीडियो। देखिए, तो ये है मेरा वो 10 मीटर का जो कमरा है। हाँ हाँ, इसमें तो यहाँ मैंने बेड रखे। तब मैंने पहली वीडियो बनाई थी हाँ जी, 45% की, 45% की उस टाइम पे, 45% की, अगस्त की बात है। 2023 अगस्त में। हाँ, तो तब थोड़ा सा ये था कि मैं सोशल मीडिया से पहली बार उस टाइम पे जुड़ा था। वो भी कंपनी वालों ने जुड़वाया था। एसएस कंपनी के अंदर एक लगा हुआ था सरदार जी, हाँ जी, उन्होंने आके बोला था कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, इतना अच्छा सेटअप लगा रखा आपने। हाँ जी, मगर सरदार जी, मगर मेरा मार्जिन छोटा सा है, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। हाँ जी, तो उन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पे, कह रहा नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो था उस टाइम भी एक किस्सा, तो अब इतनी लंबी तो क्या बताएं। तो तब जाके मेरी पहला सेटअप ये था कि मैंने 45% का जब डाला, तब सारी मार्केट लगी थी। खुदा ना खास्ता वो वीडियो ठीक रीच कर गई थी करनाल के अंदर, क्योंकि मेरा खुद का सर्कल है। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत इधर भेज दी, उधर भेज दी। तो सभी को जब दर्द हो गया, फिर उस बंदे का फोन आया जिसने मेरे यार दोस्त को सामान महंगा दिया, भाई ये क्या कर दिया। हाँ जी, तो जब मैंने उसको कॉल की थी ना, पता क्या वर्डिंग थी उसकी बंदे की? हाँ जी, भाई क्या दिक्कत होगी, वो तो ऑस्ट्रेलिया में डॉलरों में पैसा कमाता है, क्या होगा महंगा दे दिया तो। ये वर्डिंग थी, देख लो, दोस्त हो के दोस्त के उस पे तो सब पैसा देखते हैं। जी, तो तब हमने ये चीज़ की थी, मगर पैसा नहीं देखना, हमने बच्चे खिलाने और बताना है कि ये इतनी की आती है। क्या बात। तो उस मोटिव से काम किया हमने। मतलब आपकी पहली वीडियो से ही सारे दुकान वालों को दिक्कत हो गई हाँ, थी। और दूसरी वीडियो ये थी, मैं एक सेगा का शूज आता है ग्लाइड, हाँ, हाँ, साउथ के अंदर, बॉम्बे के अंदर, उस टाइम पे 1300 रुपये का शूज बिक रहा था वो। अच्छा, 648 रुपये का कंपनी से बिलिंग थी, 670 रुपये का बेचा मैंने, मात्र 22 रुपये रखे जूता, 20 रुपये रखे। क्या बात है सर। और 2 महीने के अंदर 3000 जोड़ी जूता बेचा मैंने। वो कंपनी वाले बाद में हाथ खड़ा करके, भाई तेरे को जूता नहीं देंगे। क्या बात है। और यही बोला कंपनी को, जितना प्रोडक्शन बनता है मेरे को दे। वो वीडियो थी मेरी जो पहली वायरल हुई थी, मिलियन में व्यू गए थे उसके, 3 मिलियन के करीब। अच्छा, इंस्टाग्राम की वो वीडियो थी, दूसरी तीसरी वीडियो ही थी वो जी। क्योंकि 20 रुपये रखे। वो क्वेश्चन था मेरे अंदर, लोगों ने क्या किया, ओरिजिनल है? हाँ हाँ, कोई नहीं सकता। क्यों, साउथ में बॉम्बे में 1300 रुपये का शूज बिक रहा है वो। और मेरे से लोगों ने 2-2 जोड़ी जूते मंगाए हैं 1340 में, जहाँ 1300 रुपये का एक शूज मिल रहा था।
तो तब जाके मेरे को मगा यार मैं 20 रुपये जेन्युइन रख रहा हूँ और लोग फिर भी यकीन नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर है। फिर मैंने सारी चीज़ें ओपन करनी चालू की। अच्छा सर, जैसे अब जैसे कमेंट्स आते हैं कि फेक है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना, कुछ तो दुकान वाले भी करा देते हैं, वो आपको पता ही है ना, कुछ तो दुकान वाले करा देते हैं, कुछ तो कस्टमर्स भी लेके आते हैं। आपके पास कोई चीज़ गई है, हाँ आप उसको फेक नहीं बोल सकते। अगर ओरिजिनल गई है जी तो वो नहीं बोलेगा जी, जो जेन्युइन है वो नहीं बोलेगा, और जो फ्री का मांगता है जिसको मैं मना कर देता हूँ वो बोल सकता है, वो कुछ भी बोल दे भाई, उसका तो 100 मुंह है। सर अब कुछ क्वेश्चन सर बैट से ऊपर करते हैं कि सर जो प्लेन बैट होता है और जो ब्रांड के बैट होते हैं उसमें सर फर्क क्या होता है, मतलब क्या कौन सा बेस्ट होता है, या फिर मतलब बैटरी से मतलब कौन सा बेटर होता है? चलो इसका भी मैं आपको डिफाइन कर ही देता हूँ। ये लो, ये आपका एक बैट है जी जिस पे टन का स्टिकर लगा हुआ है, जी ठीक है। एसएस टन है जी एसएस की फैक्ट्री का बैट है ये। जी, क्या एसएस पेड़ है एसएस के पास जो अपने बैट बना रहा है? मतलब? नहीं ना, सोर्सेज होता है जो बाहर से जो लकड़ आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ लकड़ कैसे आती है जी। अभी मैं आपको एक लकड़ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इस पे स्टिकर लगा हुआ है जी, बैट किससे बनता है? बैट बनता है इससे, इस लक्कड़ से, इससे बनता है। ये इसको बोलते हैं, ये प्रॉपर ऐसे कटिंग होके ये बाहर से यूके से आती है। ये इंग्लिश विलो, ये इंग्लिश विलो है? ये इंग्लिश विलो है। अच्छा जो काम करता है उसको पता है, जी जो एक्चुअल में बढ़िया खेलने वाला है उसको पता है, जिसको नहीं पता हमारे पास यहाँ आते हैं हम उसको बताते हैं, ठीक है। अब इस पे आप किसी भी चीज का मार्का लगा लो, यही तो है ना प्लेन। हाँ जी समझ गया, प्लेन बल्ला है, ये लो ये प्लेन है, ये बैट बनता है इसमें से। समझ अब आप इस पे एसएस लगाओ, एसजी लगाओ, जो मर्जी लगाओ। स्पॉन्सरशिप का पैसा मैंने आपको बताया अभी, हाँ जी कस्टमर की पॉकेट में है। ठीक है, यही विलो जो है ए ग्रेड की जो विलो है हाँ हाँ 25 से 28,000 रुपये तक की मार्केट में मिल जाती है, लेकिन 20 के 20 पीस लेने पड़ते हैं। ये 20 पीस की एक पैकिंग आती है, 20 के 20 लेने होते हैं। इसके बाद इसकी चराई, रंदाई, बनाई, वी शेप इसकी, उसके बाद इसमें हैंडल, काफ़ी सारा लंबा प्रोसीजर है उसका, तब ये बनता है। अच्छा सर, जैसे मैं बात करूं कि अगर ये दोनों बैट को मैं कंपेयर करूं तो सर सेविंग किस में ज्यादा होगी? सेविंग तो देखो आप कहीं मर्जी से लो, प्लेन बल्ले में ही सेविंग रहेगी, कहीं मर्जी से लो आप, कहीं से भी ले ले। अब इस पे मैं स्टिकर लगाता हूँ जी, स्टिकर अच्छे से अच्छा स्टिकर 200-250 रुपए तक का अच्छा बनता है। मेरे को इसमें से प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ना इसका। हाँ इसके साथ अगर कवर दूंगा हाँ उसका प्राइस कहाँ से आएगा? वो फ्री का तो आता नहीं जी, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 500-700 रुपए कस्टमर पे इसी के वैसे ही बढ़ जाएंगे, सिर्फ स्टिकर के और बैक के। अब प्लेन बल्ला मान के चलो अगर ये 10,000 रुपए का है, हाँ तो उसको 10.5 का तो बेचना मजबूरी है ना। अगर मैं इस पे स्टिकर और कवर लगाऊंगा समझ गया। तो ये 10.5 का। बाकी थोड़ा कंपनी का रेट ज्यादा ही हाई होता है। हाँ, कंपनी का तो देखो हाई होगा जी। बाकी बैट का देखो ब्लाइंड फेथ करके हमारे से ले भी रहे हैं भाई 2.5 साल से, और मैं इसलिए 99% वीडियो मेरी इंग्लिश विलो बैट पे रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है इसी पे ही लोग कमा रहे थे और वो हमने ऊपर कर दिया। ठीक है। और सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में देते हैं नॉकिंग ऑयलिंग टेपिंग, बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था अभी इस चीज का, नॉकिंग ऑयलिंग टेपिंग का। अब नहीं मांगता कोई है, अब नहीं मांगता, अब नहीं मानता कोई, अब पता लग गया सबको। जैसे सर फर्क क्या रहता है नॉकिंग ऑयलिंग टेपिंग से पहले का फर्क और उसके बाद का फर्क क्या रहता है? कुछ नहीं है। पहले कहाँ होती थी मशीनें? जी, पहले मशीनें नहीं कहाँ होती थी? अब ये 4-5 साल से ही तो मशीनें आई हैं जी, जिसको लोग क्या है अब इस पे 30% कर दिया। हाँ 30% डिस्काउंट काट दिया। 20,000 रुपए का 30% कर लो आप, 14,000 रुपए का हो गया बैट। जी ठीक है, इसमें नोकिंग फ्री कर दी, ऑयलिंग का तो कुछ होता ही नहीं है, कोट होता है। हाँ जी, और हम इसी को ऑलरेडी 40 से 42-43% तक दे देते हैं फ्री। मैं फ्री का नहीं देता। सॉरी, आप फ्री नहीं, मतलब हम ऑफ दे देते हैं। अब 13% आप इसमें से करके देख लो, मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपए का सस्ता पड़ेगा उस ऑयलिंग टेपिंग के चक्कर में। हाँ तो वो फ्री कैसे होगी? वो तो 2-2.5 रुपए की पड़ी कस्टमर को, कहाँ से हुई फ्री? वो वही तो फ्री के नाम पे मतलब वो है कि यहाँ पर आपको रेट टू रेट मिल रहा है। नॉकिंग ऑयलिंग टेपिंग हम फ्री नहीं दे सकते, लेकिन रेट टू रेट मेरे बताने के बाद जो है अब दुकान वालों को खुद बोलते हैं क्लाइंट, हमें नहीं चाहिए ऑयलिंग नोकिंग टेपिंग, तो रेट बता सीधा। अब नहीं बोलते।
सर जैसे अब हम थोड़ा सा उस पर चलते हैं, जैसे हमारा क्रिकेट में नेटवर्क बनना सर आपके लिए कितना मुश्किल था? जैसे स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो क्रिकेट में जैसे नए बिजनेस में नेटवर्क जैसे कनेक्शन बनने थोड़े मुश्किल होते हैं, वो मुन्ना कितना मुश्किल था? और सर आप अपनी इन्वेंट्री, आपने जो स्टॉक है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? कितना टफ है आपके लिए वो मैनेज करना? सब कुछ अकेला करता हूँ मैं, सब कुछ अकेला करता हूँ। मेरे पास इतना बड़ा स्टाफ नहीं है। हाँ जी। मैं स्टार्टिंग से ही अकेला करता हूँ। मेरे को एक एक चीज़ का पता है कि मेरे पास क्या क्या रखा है। मैं बैटों पे फोकस रहा है मेरा हमेशा से ही। बैट का एक एक मेरे को पता है कि कहाँ पे कौन सा बैट रखा हुआ है, कौन सा बैट बचा हुआ है, कितने का मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि बैट का जो सिलेक्शन है मेरा खुद का रहता है, कंपनी मेरी डायरेक्ट नहीं है। कंपनी वालों के हाथ खड़े हैं, किस वजह से दुकान वाले उनको बोल देते हैं नहीं इसने ये कर दिया वो कर दिया। हाँ जी। और बाकी कंपनी को सब पता है कि इसके पास माल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या रहा है, क्योंकि सबको अपना माल बेचना है जी। बेचने से मतलब होता है जी। हाँ। लेकिन अगर हम कॉपी बेचते तो आपको पता फिर कंपनी क्या करती, तो कॉपी के से तो अपने को वैसे ही एलर्जी है। ये लोगों ने बोल रखा है कॉपी है कॉपी है, कोई सामने भी नहीं आता। इनाम रखा हुआ है, MRP इसकी 30,000 रुपये MRP है, तो 3 लाख रुपए इनाम है। 10 गुना ज्यादा इनाम है। तो 10 अगर बस फेक प्रूफ कर दो कोई भी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोई आया नहीं, क्यों? पता है ना उनको। जी। और सर जैसे आपका जैसे इन्वेंट्री मैनेज करना तो सर मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप सारे हैंडपिक बैट लेके आते हैं। जी जी जी। सारे हैंडपिक बैट लेके आ रहे हैं। इंग्लिश विलो कोई भी बैट हो, किसी भी रेंज का हो, सारे आप अपने हाथ से इंग्लिश विलो में छाट के लेके आता हूँ। अच्छा, जैसे फ्यूचर में कभी ऐसा भी सोचा कि जैसे फ्रेंचाइजी आप अपने बनाए C2 क्रिकेट हब की, कहीं और भी जैसे दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में कहीं और अपनी फ्रेंचाइजी बनाए, ऐसा कुछ सोचा हुआ है सर आपने? फ्रेंचाइजी का मैंने एक एड भी डाली थी उस पर, तो उसमें वीडियो भी डाली थी मैंने। तो फ्रेंचाइजी का जिससे भी मेरी बात हुई है, मैंने सिर्फ उनको एक ही चीज़ बोला है कि जैसे मैं रेट देता हूँ अगर उसी बिहाफ पे आपको काम करना है तो आप कर सकते हो जी। फ्रेंचाइजी का मैंने कोई पैसा नहीं लेना। ठीक है। लोग फ्रेंचाइजी के पैसे लेते हैं ना, हाँ जी। मैंने नहीं लेना। ठीक है। लेकिन आप लोग उसी रेशो पे अगर आप काम करोगे तो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं मेरे पास रहेगी मेरे को। अच्छा, जैसे कोई आपके जैसे इससे जुड़ना भी चाहता है, जैसे आपके नाम से C2 क्रिकेट हब करनाल, कोई C2 क्रिकेट हब दिल्ली किसी ने ओपन करा, ठीक है, तो सर जैसे उसके पास स्टॉक कैसे पहुंचेगा? वो सर आप भिजवाएंगे स्टॉक उनके पास, या किस तरीके से वो वर्क होगा? वो तो देखो स्टॉक तो ट्रांसपोर्ट से ही जाएगा, दिल्ली दूर तो है नहीं। बाकी अगर कोई दूर का भी है, अभी 2-3 जगह हैदराबाद है, तेलंगाना है, आपका उधर बात भी चल रही है बेंगलोर में। हाँ जी। तो हम देंगे तो एक स्टेट में एक ही बंदे को देंगे, लेकिन रेशो हमारा वही है कि आप उसी भी आप पे काम करोगे तो ही देंगे। अच्छा। क्योंकि ये ना हो कि कल को क्लाइंट वहां से बोले कि भैया ये इसने तो ये रेट देना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो गलत है। अच्छा। हाँ। ठीक है, मतलब अगर C2 की अगर कोई फ्रेंचाइजी लेगा तो C2 क्रिकेट हब जैसे काम करता है उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, वरना फिर मत करो। हाँ मत करो। और ये एक चीज बोल भी रखी है, अगर कोई फ्रेंचाइजी लेगा, सपोज करो आपका दिल्ली का कोई है, हाँ जी, तो दिल्ली के लिए हम वहाँ पे आके ऐड भी करेंगे आपकी, वीडियो भी बनाएंगे, और ये कमिटमेंट रहेगा कि दिल्ली के वहाँ से अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर आता है तो मैं उसको प्रोसेस नहीं करूंगा, डायरेक्ट उस बंदे के पास जाएगा। क्या बात है सर। हाँ, ये उस चीज के लिए लॉयल रहेंगे हम। कमिटमेंट है, चाहे 50 रुपए की ग्रिप का भी ऑर्डर होगा तो वो आपसे जाएगा, वो हमारे से नहीं जाएगा। तो यही चीज सर कस्टमर्स ना समझ नहीं पाते कि यहाँ हम पैसे कमाने के लिए ये वाला जो ये क्रिकेट का लॉयल्टी होनी जरूरी है। लॉयल्टी के साथ मेरे पास जो बंदे जुड़े हैं वो लॉयल बंदे हैं, दूसरे बंदे वो भाग जाते हैं, मेरे को उस चीज से कोई वो नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपका जैसे डेली रूटीन जो रहता है, आपका डेली रूटीन जैसे आप अपना जिम वगैरह भी मैनेज करते हैं, जैसे आपका जिम भी है, फिटनेस फ्यूल जिम भी है, सप्लीमेंट का भी काम है, और ये भी, तो सर आप अपने शेड्यूल को मैनेज किस तरीके से करते हैं? देखो डेली रूटीन का तो ये है, मेरे ऊपर जिम है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। हाँ जी। तो मैं सुबह डेली का मेरा रूटीन है 4:45 पे उठना। हाँ जी। और 5-5:15 बजे मैंने जिम ओपन कर देना है। हाँ जी। और ओपन करने के बाद जो UK के, कनाडा के, USA के जो हैं जो अपने बाहर के क्लाइंट्स हैं, हाँ, तो उनकी टाइमिंग होती है वहाँ की शाम की, हाँ जी, और हमारी अर्ली मॉर्निंग की, तो मैं उनको आके अटेंड करता हूँ। अच्छा। हाँ, अकेला, अकेले, क्योंकि मैं सुबह देखो स्टाफ को तो बुला नहीं सकता। हाँ जी, समझ रहे। और एक्चुअल में जो बाहर वाले भाई हैं वो स्टाफ से बात भी नहीं करते, सच बता रहा हूँ। क्यों? वो कहते हैं कि भैया जो आप कहोगे वो। तो बाहर वालों का ऑर्डर प्रोसेस करना भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। क्यों? किसी को गलत चला गया, अभी बंदा विश्वास करके ब्लाइंड फेथ करके 2-2-2.5 लाख रुपए अकाउंट में डाल देते हैं, बोलते हैं किट तैयार करके भेज दो जी। तो वो किसने भी कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये वो वही है कि सर आपके भरोसे पे वो इतने पैसे डाल दे रहे हैं। जी 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 जी, वो तो है। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और आ रहा था कि
जैसे रिटेल काउंटर आपका वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा रिटेल काउंटर है ना, तो सर आप देखो मैं तो कहता नहीं, बाकी पता है और तुम मैं हाँ, तो कह नहीं सकता, मतलब मेरे पास तो ये- खुद ही नहीं टाइम ये चीज देखने जी। का। तो सर आप मतलब मंथली कितने बैट मतलब सेल कर देते हैं, या फिर कोई सर ऐसी काउंटिंग हो आपके पास, या फिर कोई एक ऐसा नंबर हो? कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई हिसाब नहीं कि अब तक कौन आके अभी 20 ले जा, 30 ले जा, 10 ले जा, हाँ किसी जी। एक ही बंदा ले जाए, पता थोड़ी ना। क्योंकि इस रेस के अंदर जो अगर इतना बल्क ऑर्डर कर रहा हाँ है जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो देखो वो पहले ले ही रहा था। जी। फर्स्ट टाइम तो आके कोई भी नहीं लेता, जी। फर्स्ट टाइम आके क्लाइंट एक ही बैट लेता है, 2 ले लेगा, हाँ जी। 10 20 बैट नहीं लेता। हाँ जी। तो बाहर के मेरे पास जो है कई दुकान वाले हैं वो भी जुड़े हैं बाहर से, हाँ जी। नियर अबाउट 8 से 10 दुकान वाले जुड़े हैं बाहर से जो काम कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब जो- उनको महंगा मिल रहा था, मतलब जिनको होलसेल में भी महंगा मिल रहा था। हाँ, तो वो मेरे से जुड़े हैं, कम से कम 8 से 10 दुकान वाले क्या बार बात है। तो अगर कोई जैसे होलसेलर जिनको और महंगा मिल रहा है वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और सर जैसे एक और चीज बात आ रही थी दिमाग में कि जैसे आपने बीच में अभी एक वीडियो भी डाली थी कि कंपनी की जो आप थोड़ी सी जो बीच में चल रही थी, आनाकानी चल रही थी, तो उसमें आपने एक वीडियो डाली थी कि मैं आप सबसे ज्यादा माल मेरे को दो, आप डायरेक्ट दो मेरे को कंपनी से, मैं सबसे ज्यादा सेल करूंगा चाहे कोई भी हो। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई भी हो, सबसे ज्यादा सेल मैं करके दिखाऊंगा। तो ये बात सर सच है या फिर सिर्फ आप जैसे वीडियो में आपने बोल दी? नहीं, मैं सच भाई, झूठ का तो कोई काम ही नहीं है मेरे साथ। दिक्कत तो यही है कि ये सच बोल देता है, सब कुछ बता देता है, जी। उसी लेकिन दिक्कत हो कंपनी जाती कोई है। आगे आ नहीं रही। एक भी कंपनी आगे नहीं आई है, 2-3 कंपनियां जो है मेरी डायरेक्ट तो हैं, डायरेक्ट है लेकिन जिनकी ज्यादा डिमांड है वो आगे नहीं आ रही। वही है। और उनको बोला भी है कि मैं रेट भी नहीं बोलता, और बताओ हाँ जी। एग्रीमेंट करा लो, लेकिन क्या है कि वो बंदी से लगाने पे लगे हुए हैं। और भी कंपनियां थी वो तो एग्रीमेंट भी करा रही थी हाँ जी। कि आप हरियाणा से बाहर नहीं बेचोगे या करनाल से बाहर नहीं बेचोगे। हाँ जी। तो जो बाहर बैठे उनको कौन देगा भाई? नहीं, ये तो सर फिर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी ही नहीं चाह रही है कि आगे जो जिस कंपनी को जैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका तो जिस प्राइस में वो दे रहे हैं उसी प्राइस में आपको देंगे अगर डायरेक्ट भी हुआ तो। हाँ। उनको सर आप कितने में बेच रहे हो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो सर फिर वो खुद ही नहीं चाह रहे कि आगे सस्ते में माल निकले। वो तो चाह रहे हाँ हैं, जी। लेकिन दूसरे दुकान वाले दिक्कत कर रहे हैं। वो अच्छा। कह रहे हैं कि अगर ये इसको दे दी तो हम आपका हाथ पीछे खींच लेंगे या हम आपका माल कम कर देंगे। ये हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है फिलहाल। अच्छा, मतलब वो है कि और दुकान वाले नहीं चाह रहे हैं कि आगे सस्ते में माल जाए। हाँ हाँ, आगे मतलब जो रियल रेट कि है इसका उसका। माल रुको, ये कैसे कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। अच्छा, जैसे क्रिकेट में मैंने सुना है कि कोर रेंज कुछ होता है, तो ये क्या चीज होती है सर? कोर रेंज ये पहले आती थी, अब हर कंपनी ने बंद कर दी है। कोर रेंज मीन्स नॉर्मल डिस्काउंट जो 50%, जैसे 20,000 रुपये MRP का बैट है तो 10,000 रुपये उसकी DP होती थी 50% मार्जिन पे, लेकिन इस पे 44%, अच्छा, मतलब 6% का ये इन्होंने सीरीज बना रखी थी कोर रेंज की, हाँ जी। जो कि अब खत्म हो गई, सब इक्वल होने लग गया है। अच्छा। वो मैंने बताया पहले वाली वीडियो में सब। ओके। अब कोर रेंज किसी भी कंपनी कोई भी नहीं बना रही। और सर जैसे राउंड हैंडल, सेमी ओवल और ओवल हैंडल, कौन से मतलब इन तीनों में से कौन सा बेस्ट होता है सर बैट? देखो, अपनी अपनी ग्रिपिंग की बात है। जो आदमी राउंड हैंडल से खेल रहा है तो उसको खेलने में प्रॉब्लम आएगी हाँ जी। ओवल हैंडल से। सेमी से वो काम चला लेगा जी, लेकिन प्रॉपर ओवल से वो नहीं खेल पाता। अच्छा हाँ, क्योंकि उसकी शेप ही, हैंडल की ग्रिप की जो शेप ही चेंज है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और सर जैसे कुछ बैट्स पे मतलब काफी कम डिस्काउंट आता है, जैसे कुछ बैट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही कम डिस्काउंट आता है। सबसे कम डिस्काउंट ग्रेनिकल्स, सबसे कम डिस्काउंट ग्रेनिकल्स बाहर का ब्रांड है। हाँ जी। इंडिया के अंदर पंजाब जालंधर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जी। और इतना तगड़ा होल्ड है और सबसे कम डिस्काउंट है ग्रेनिकल्स पे। और मतलब बैट सबसे बेस्ट वैसे ग्रेनिकल्स की माने जाते हैं। इसका जो लक्कड़ अलग है, इनका अच्छा। अपना जो है वेम्पायर है। हाँ जी। ये किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे और हर कंपनी जो है इंग्लैंड JS राइट से डिपेंड है। हाँ जी। अच्छी जो विल्लो जिसका नाम जो चलता है वो JS राइट का चलता है। अच्छा, हाँ, विल्लो के मामले में मतलब जो बाकी कंपनीज है बाहर की वो JS राइट JS राइट कोई भी हो, अगर JS राइट का विल्लो है तो वो अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा। तो हम भी JS राइट का विल्लो जो ये रखा हुआ ना, JS राइट का ही है। तो अच्छा। ग्रेनिकल्स का अपना वेम्पायर है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उनका उसकी अपना ही लक्कड़ है, अलग ही है अपना ही बिल्कुल। है, उगाया, काटा, बनाया, फिर उगाया वो। अच्छा, मतलब बिल्कुल 0 to 100 पूरा उनका खुद का ही है। उनका अपना सेटअप है। 800 प्लस 850 100 प्लस जो है बंदों की गैदरिंग है कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरर की। अच्छा सर, जैसे सिर्फ बैट्स पे ज्यादा डिस्काउंट आते हैं सर, या फिर और आइटम्स पे भी इतने ही डिस्काउंट के साथ बैट आता है? पे, सिर्फ बैट्स बैट पे सॉफ्ट लेदर का हर कंपनी का अलग रहता है। अच्छा, हर कंपनी का अपना अलग अलग रहता है, डीपी हाँ, प्राइस ग्रेनिकल्स का सभी पे एक जैसे ही है।
अच्छा, क्योंकि बैट इनका- हो या हाँ, सॉफ्ट लेदर? क्योंकि इनका ऑलरेडी पहले ही कम है। सर जैसे मैंने बीच में आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आप जो अपना इन्वेंट्री है, अपना स्टॉक है, वो मैनेज कैसे करते हैं? किस तरीके से आप मतलब सामान लेके आते हैं, या किस तरीके से अपना स्टॉक मैनेज करते हैं? स्टॉक का मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने रूटीन बताया अपने उठने हाँ का जी। सुबह का, हाँ जी। तो उस टाइम पे मैं 7-8 बजे तक जो भी बाहर के बंदे हों अटेंड करता हूँ। जी। उसके बाद जैसा टाइम मिलता है थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, जी। फिर घर जाके अपना आधा घंटा ट्राई करता हूँ सोने का। वो टाइम है मेरा एक्चुअल का नींद का, अगर मैं उसमें सो जाता हूँ। अच्छा। लेकिन जिसका ऑर्डर पेंडिंग है ना, हाँ तो जी। मेरे को नींद नहीं आती। क्या बात है। हाँ, तो मेरे को 2.5 साल हो गए एक्चुअल में अच्छी तरह सोए हुए। जी। 2.5 साल हो गए कम से कम मेरे को, और मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे की भी नींद नहीं है मेरे को नींद नहीं आती नहीं। मतलब ये 2.5 साल से चल रहा है कि 4 हाँ, घंटे की भी नींद नहीं ले पा रहे? मैं नींद नहीं ले पा रहा, क्योंकि डेली का जो कन्वर्सेशन है बंदों के साथ, ऑनलाइन का काम मैं संभाल रहा हूँ खुद को। हाँ जी। तो 1500 से 1800 बंदों को डेली का मैसेज का, बात का कन्वर्सेशन वो मैं अकेला करता हूँ। तो पूरा दिन माइंड के अंदर वो बात चलती रहती है, और इतने सारे बंदों की रिक्वायरमेंट ऑर्डर पूरा करना, तो अब देख लो किस हिसाब से माल आता होगा। और वो सारा का सारा मेरे को खुद लेके आना पड़ता है। ये नहीं पता कौन डीलर किस टाइम कहाँ से फ़ोन कर दे कि तेरा माल आ गया है अब आ जा, तेरा माल आ गया है अब आ जा। रातों को सामान लेके आता हूँ, दिन में तो मेरे को कोई उठता ही नहीं। सर अगर आप सर इतना मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में अगर सबसे बेस्ट रिटेल काउंटर है आपका, तो सर सबको पता है कि आपका है बेस्ट रिटेल काउंटर जो सबसे कम प्राइस में देते हैं, तो सर आप अकेले मैनेज कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे जितने भी हमारी फैमिली मेंबर जो भी हमारे इंस्टाग्राम से यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, जो भी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, उसके लिए सर आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले समझते हैं, और जो नहीं समझने वाले तो उनको तो देखो बोलने चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले देख लो कि मेरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। किस चीज़ को लेके हुई है पता है? लेदर के बैट है, मैं 1.5-2 लाख रुपए के बैट रेट टू रेट 1-2% रख के बेच देता हूँ जी। टेनिस के बैट आपने कभी सुना 7-7 हज़ार रुपए के, 6-6 हज़ार रुपए के होते हुए? नहीं सर। 6,000 रुपए के नहीं। 6,000 रुपए का, 7,000 रुपए का हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर टेनिस के बैट 5,500, 5,000, 6,000 रुपए तक का। ये एक नहीं, गलत है ये चीज़। अब हमने मतलब इतना महंगा नहीं होता ना टेनिस का बैट। नहीं मतलब वही इधर में सर मतलब इंग्लिश विलो स्टार्ट हो जा रहा है अपना। हाँ, इंग्लिश सॉरी कश्मीरी विलो स्टार्ट। कश्मीर विलो 2,500-3,000 रुपए का अच्छा बैट मिल जाता है जी। थोड़ा ऊपर जाओ तो 3.5 का, 4 का, अलग अलग है। अब टेनिस के बैट 6-6 हज़ार रुपए के, 7-7 हज़ार रुपए के बैट पहुंचा दिए। जब हमने उनका बोलना बताना स्टार्ट किया जी, तो फिर वही जैसे कम स्टार्टिंग में लेदर के वाले आए थे ना, हाँ जी, हाँ ये जी। नकली देता, ये देता, वो देता। अरे टेनिस के बैटों में कहाँ नकली होता है यार, है वो टेनिस का बैट है, उसमें कौन तो नकली बनाएगा, कौन क्या करेगा। अब उन्होंने खाम खा की चै 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 करनी स्टार्ट कर दी। तो अब ऑनलाइन का काम से मतलब मैं खुद इतना वो हो गया हूँ इस टाइम पे। हाँ जी। एक तो मेरे 2 लड़के थे स्टाफ के, तो वो थोड़ा अपना, हम भी चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि यहीं रहे जी, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो साथ लगे हैं वो और ऊपर जाएं। जी। तो उसने अपना मोबाइल, एक ने तो मोबाइल का काम स्टार्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी भी बेस्ट विशेज है उसके लिए, जी, भाई करो, हम भी चाहते हैं आगे बढ़े। जी। तो अभी 2 लड़के ड्रॉप कर गए, तो थोड़ा और ज़्यादा बर्डन मेरे पास आ गया है। हाँ जी। तो कुछ इंक्वायरी वाले, कुछ फ्री गिफ्ट वाले, तो इतनी इचिंग पैदा कर दी, मेरा मन नहीं कर रहा ऑनलाइन का। अब मैंने अनाउंस भी किया कि यार भाई जिसको लेना है ना दुकान पे आ जाओ, विजिट करके या रेट टू रेट ले जाओ। हाँ जी, जो 2-3% में रखता हूँ ना वो भी छोड़ दूंगा। हाँ जी। लेकिन अभी 2-4-5 दिन के लिए इतना मेरे को कोई लड़का नहीं मिलता ऑनलाइन के लिए। हाँ जी। अभी मैं ऑनलाइन का काम नहीं कर रहा, बैठ के लिए अवेलेबल है बस वीडियो कॉल वाला नंबर। हाँ जी। बाकी छोटी मोटी चीज़ के लिए, उसके लिए मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा सर, जैसे बीच में जैसे कंट्रोवर्सी की बात निकली, तो बीच में आपकी काफी कंट्रोवर्सी है, 2-4 कंट्रोवर्सी हो गई है, ठीक है। तो उसमें सर ऐसा भी हुआ कि और दुकान वालों पे जिसपे आपने वीडियो बनाई थी, नाम लिया था या फिर उनकी वीडियो दिखाई थी, उन्होंने चैनल पे स्ट्राइक मार दिए थे। हाँ मारे थे, है ना। 2 स्ट्राइक पड़े थे शायद आपके चैनल पे, और तीसरे स्ट्राइक पे चैनल बंद हो जाता, ठीक है ना। तो सर वो 2 स्ट्राइक जब आए थे, तो तब का क्या आपका रिएक्शन था? देखो सबसे मेन चीज़ तो मैं बता देता हूँ आपको कि मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, ना मैं इतना एडवांस। देसी से आदमी है, अपना जो चलता है ट्रैक पकड़ा हुआ है कि मेरे को इस रेट पे काम करना है जी, बता के करना है, बालकों तक पहुँचानी है वो बात है, जी। पेरेंट्स को अपने बच्चे क्रिकेट खिलाने हैं तो मैं खिलवाऊंगा, जी। तो मैं उस ट्रैक पे लगाऊंगा। मेरे को नहीं चैनल है, मैंने तो उस टाइम भी अनाउंस किया था हाँ जी, कि भाई मेरे को चैनल से मतलब नहीं है, हाँ जी, दूसरा बना लूंगा मैं। कोई भी आके संभाल लो यार इसको, लेकिन हाँ जी। उसी रेट में तो दे लो। हाँ जी। तो मेरे को चैनल वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उड़ रहा है या नहीं उड़ हाँ रहा, जी। उड़ जाओ। सामने वाले बंदे को तो पता लग गया ना क्या है, क्या है क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है क्या हाँ नहीं, जी। तो वो जीत अपनी।
जी वही बात है कि अगर ऑडियंस तक हमारी बात पहुंच गई उसके बाद फिर उड़ जाए तो हमें हमारी जीत तो हो ही गई। हाँ वो जीत है। क्या बात सर, जैसे अगर इसी तरीके का कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए सर आपकी क्या एडवाइस है, अगर क्रिकेट में ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अपना? क्रिकेट का? हाँ जी। तो क्रिकेट का अगर करना है तो देखो इतनी बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट है क्रिकेट की जी। वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे ज्यादा क्रिकेट इंडिया में खेला जाता है जी। हर घर से है ना, पहला लड़का अगर बच्चा पैदा होता है ना पहले क्रिकेट खेल तो बैट पकड़ता है यार, वो चाहे जो मर्जी कर लो, उसको बैट चाहिए और कोई खिलौना नहीं लेगा, वो बैट रखेगा साथ में। तो ये कि जो ना ब्लड के अंदर हो चुकी है कि भाई क्रिकेट की स्कोप भी अच्छा है। पहले हमारे टाइम पे नहीं होता था, हमारे टाइम पे होता था रणजी, रणजी के बाद इंडिया। अब तो आप अच्छा खेल लो, अपने आप ही बंदे उठा ले जाते हैं यार, कंपनी वाले उठा ले जाते हैं, हारे कर लेते हैं, स्पॉन्सर मिल जाता है, 1 रुपया नहीं लगाना अपनी पॉकेट से, इतना बड़ा स्कोप मिल गया है। अब क्रिकेट को मतलब बहुत अच्छा एक रास्ता मिल गया, जैसे पहले की तरह नहीं रहा। हाँ, अगर आप नेक नीति से जेन्युइन रेट में माल दोगे, कहीं मर्जी काम कर लो। मैं नहीं कहता दुकान किराए पे लो, मैं बिल्कुल अवॉइड हूँ। मेरे से अभी एडवाइस लेते हैं लड़के, भैया काम स्टार्ट करना है। इंडिया के अंदर 8 बंदों का काम स्टार्ट किया है मैंने, किसी को हाईलाइट नहीं किया। मतलब आपने उनका काम स्टार्ट करवाया है और मेरे क्लाइंट थे जो किक बैट लेते थे। हाँ जी। लेकिन वो आज नेक नीति से काम कर रहे हैं। 8 बंदों ने उनकी देखो एडवाइस लेते हैं, हमारा काम है अगले का 2 पैसा बचे जी। बोला भाई चाहे घर से काम कर, स्टोर रूम से काम कर, किराए पे मत ले। किस बात की सोचोबाजी करनी भाई जी। जब तेरे को 2 पैसे अर्न हो जाएंगे, तेरा रनिंग हो जाएगा, फिर एक छोटी दुकान डाल जी, ठीक है, उसके बाद फिर डाल। हाँ जी। कस्टमर अपने आप तेरे को जो है सामान बढ़वा देगा। क्या बात है सर, मतलब आप एडवाइस भी दे रहे हैं, मतलब आपका कोई कंपटीशन में आप किसी को समझ नहीं रहे, मतलब समझ नहीं रहे आप नहीं मेरे कंपटीशन में आ जाएगा तो मेरा बिजनेस कम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे भाई 2 पैसे कमाओ यार, लेकिन उस रेशो से कमाओ कि जिस रेशो का होना चाहिए, जिससे जो खेलने वाले हैं उनको दिक्कत ना। हाँ, जो जेन्युइन अगर रेशो से काम करेगा ना, हाँ जी, भाई खाली नहीं बैठेगा बंदा। मतलब हमारी लड़ाई सिर्फ उनसे जो गलत पैसों में आगे सामान दे रहे हैं, यहाँ का जो यहाँ पहुंचा रखा ना उनके साथ है। क्या उनके साथ। तो सर अभी एक और क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में, किसी जैसे सर आपने बताया कि आप ऑलमोस्ट 28 ईयर्स से क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ जी। सर आप मतलब क्रिकेट खेलते हैं, जैसे और दुकान वाले हैं वो सिर्फ सेल कर रहे हैं, तो सर उसमें क्या मेरे ख्याल से कोई रेयर है जो खेलने वाला जी दुकान करके बैठा है। हाँ। पुरानों की, अब तो देखो खेलने वाले कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पुराने वाले की बात करो, पुराने वाला कोई नहीं है, मतलब सिर्फ वही है जो सिर्फ सेल करने बैठे। सेल करने तो सर जैसे कि कुछ फर्क रहेगा, जैसे कोई खेलने वाला बंदा, जैसे आप आए क्रिकेट खेलते थे आप क्रिकेट और आप फिर बिजनेस में आए, तो आपने अपने ग्राउंड लेवल से फिर वो सोचा कि क्या क्या दिक्कत आएगी। तो अगर सर कोई नहीं खेलने वाला क्रिकेट वाला अगर दुकान करता है तो क्या वो ये सारी चीजें समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला नहीं समझ पाएगा। वो कहीं ना कहीं लूटेगा, कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ उसको चेपेगा जी। लेकिन थोड़ा ग्राउंड में तो देखो रहना पड़ेगा, फील्ड में रहना पड़ेगा, बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, तभी समझ आएगी वो सारी चीजें। जाओ एकेडमी में जाके देखो बंदा कैसे है, क्या स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे के लिए एक बैट लेने जाते हो तो वही उसी रेट पे ले लोगे आप? अगर आप मान के चलो अपने बच्चे के लिए बैट लेने जा रहे हो जी, और वो बैट 12,000 15,000 रुपए का बैट आपको दे दिया जाए, हाँ जी, और वो बैट कहीं और से, हाँ जी, अननोन बंदे से आपको वही चीज 6,000 7,000 रुपए में मिल जाए, हाँ जी, तो क्या इमेज रहेगी बंदे के सामने? कुछ भी नहीं बताइए। सारी उम्र वो बंदा उसकी दुकान पे नहीं चढ़ेगा जी, नहीं चढ़ेगा ना कभी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जेन्युइन रेट पे काम करो, जेन्युइन मार्जिन पे काम करो, आपका काम डबल का ट्रिपल हो जाएगा। सब मेरे से पुराने बैठे हैं जी, अभी मेरे बाद जो है नोए भाई जो मेरे से जुड़े 2.5 साल ही हुए हैं, मेरे को तो 2.5 साल हुए हैं। हाँ, अगस्त 2023 में काम स्टार्ट किया था जी। लेकिन जितने भी बैठे हैं सारे पुराने बैठे हैं जी, बैठे हैं ना, हाँ जी, लेकिन वो रेट देने के लिए तैयार नहीं। और सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि सर आप 2.5 साल, अभी तो 2.5 साल ही हुआ है आपको, हाँ। और जितने भी दुकान वाले सब ने आपसे कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करी, या सब ने कुछ ना कुछ तो आपको दिक्कत देने की कोशिश करी। टोटल 101% बंदों ने मेरे अगेंस्ट बोला है जी, लेकिन अगेंस्ट बोला है ठीक है, लेकिन उसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया जब हमने एक एक चीज बतानी स्टार्ट की ना जी, क्योंकि पब्लिक है भाई, ये सब जानती है, जब कपड़े उतारने पे आती है ना तो कुछ नहीं छोड़ती फिर ये जी।
अच्छा सर, जैसे आपने बीच में अपना भी ब्रांड लॉन्च करे, जैसे पांडा के आपने क्रिकेट बैग्स लॉन्च करे, पांडा के आपने सॉफ्ट लेदर भी शायद लॉन्च करे थे, और आपने C2 के बैट्स भी लॉन्च करे। तो सर अगर कस्टमर्स पूछे कि जैसे दुकान वालों ने तो ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि आपकी ये स्ट्रेटेजी है बिजनेस ग्रो करने की, ये करने की, वो करने की, ठीक है, तो सर इसका आपका क्या जवाब है? और सर आपका कोई कंपनी का परचेज करता है तो उसको बेनिफिट क्या होगा कस्टमर? स्ट्रेटेजी का भी मैं इस चीज का बता देता हूँ। हाँ जी। किसी भी आप दुकान पे चढ़ जाओ आप, हाँ जी। कोई भी अगर चढ़ता है, हाँ जी, हर दुकान वाले ने अपना ब्रांड बना रखा है जी, एक ऐसा दुकान वाला नहीं है जिसपे उसका ब्रांड ना हो जी, लेकिन वो उसको भी महंगा बेच रहा है। जी, लड़ाई तो हमारी महंगे की है ना। हाँ जी। हमने जो बनाया है हाँ, वो रेशो में बनाया है। एक बैग जो मेरा आर्मी कलर का बैग है, हाँ जी, जो छोटे वाला है, पांडा के नाम से जो बनाया, पांडा मेरा छोटे लड़के का नाम है, उसके अच्छा। नाम से ही बनाया मैंने। अच्छा, तो ना मेरे को कहीं से एडवाइस लेनी पड़ी ना कुछ, तो उसी के नाम से मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और रिस्पॉन्स भी मतलब 80-90% मेरा पांडा का डेली का बिकता है। अच्छा, क्या बात है। तो उसमें क्या है कि मैंने जब 7 साल पहले 8 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, महेंद्र सिंह धोनी जो है स्पार्टन कंपनी से स्पॉन्सर थे। हाँ जी, तो 8-10 साल हो गए, आई थिंक 8-10 साल हो गए। उस टाइम पे स्पार्टन कंपनी से वो बैग 1200 रुपये का आता था। 1200 का? 1200 रुपये का। हाँ जी। और मैं उसको 1300-1350 रुपये का तब भी इतने का बेचता था, वही 100-150 रुपये मार्जिन रख के जी। मार्केट में वो बैग 1500 का बिकता था। आज उस बैग की जो कॉस्टिंग है ना, जो मैं सेल कर रहा हूँ, हाँ, 680 रुपए की बैग की कॉस्टिंग है, जिसको मैं 800 रुपए का बैग बेच रहा हूँ। 680 रुपए की कॉस्टिंग और 800 मतलब 120 रुपए पे आप दे रहे हैं। हाँ, जिस पे मेरा ट्रांसपोर्ट भी लगा लो 10-20 रुपए, मतलब 120 रुपए मान के चलो आप। हाँ, मतलब 100 रुपए मान लेते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी लगता है और भी चीजें होती है। मतलब उस बैग की कॉस्टिंग 8 से 10 साल बाद ये है, तो उस टाइम का कितने का बैग होगा वो? बहुत महंगा होगा। तो इसलिए मैंने ये कम रेंज के अंदर उससे कंपैरिजन करके बनाया हर चीज। मतलब हमने अगर अपना बनाया है तो जैसे ग्राउंड पे रह के आपको समझ आया कि क्या क्वालिटी उसको चाहिए, प्लेयर को चाहिए, या किस तरीके के बैट नीडेड है। अब कंपनियों की टेस्ट क्वालिटी का ग्लव्स है। हाँ जी। मेरा डिस्काउंट के बाद प्राइस है 2400 से 2500 रुपए का जी। मार्केट में 2800 से 3000 रुपए का है, और वही मैंने पांडा में 1200 से 1250 रुपए का दिया। क्या बात है सर। मतलब वो है कि अगर आप C2 का सामान परचेज करते हैं, जैसे आपका, मैं अपना नहीं कह रहा जी कि मैं अपना इतना वो दे रहा हूँ, लेकिन सभी को इतना आता है, लेकिन वो फिर भी नहीं दे रहे यार। अपना बनाने के बाद भी महंगा ही दे रहे हैं, उसको भी 1800-1700 रुपए का दे रहे हैं, और एक्चुअल कीमत उसकी आती है इतनी। तो सर जैसे इंडिया में जो दुकान वाले हैं, जितने भी शॉप्स वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर जो परचेज होता है वो इंडिया से ही होता है, वर्ल्ड वाइड इंडिया से ही होता है। इंडिया से। ठीक है, तो सर इंडिया में जो भी शॉप वाले, उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के या कुछ भी ऐसे कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मेरी फ्रस्ट्रेशन उनसे नहीं है जी, मेरी फ्रस्ट्रेशन उनसे है जो झूठ बोलता है। जी, सच बोलो, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। जी, अगर आप सच ही बोल रहे हो, हाँ जी, तो मैं उस सच को झूठ तो नहीं साबित कर सकता, जी, और लोग सच को झूठ साबित करने में लगे हुए हैं। हाँ जी। तो मेरे को ये चीज बोलनी पड़ती है कि भाई गलत तो देखिए सर, गलत तो काफी टाइम से ही हो रहा है, जब तक आप तो सर चलिए अपने 2.5 साल पहले आपने एकदम अपना बिजनेस एकदम तरीके से स्टार्ट करा क्रिकेट का, है ना? जी, जी, जी। उससे पहले कितने सालों तक क्रिकेट को इस तरीके से रखा गया कि पता ही नहीं था किसी को ना कोई बताने वाला, नहीं कोई नहीं था, कोई भी अवेयर करने वाला नहीं था, कोई कहीं भी नहीं था, कोई नहीं। तो सर 2.5 साल में सर आपको क्या लगता है कि क्या फर्क आया है कस्टमर्स में? एक और चीज मैं आपके बीच में इसमें काटता हूँ। हाँ जी। देखो, मेरे साथ खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। वीडियो देख के शायद उनको बुरा भी लगेगा, हाँ जी, जो मैं भी बोलूंगा। हाँ जी। एक भी खिलाड़ी स्पोर्ट में नहीं आया है कि आप ठीक कर रहे हो। मतलब इंटरनेशनल क्या प्लेयर्स जो है वो भी जुड़े हुए हैं? हाँ, एक भी खिलाड़ी स्पोर्ट में नहीं आया है कि आप ठीक कर, बोल देते हैं। हाँ जी। लेकिन ओपन होके एक भी बंदे ने ये नहीं कहा है कि हाँ भाई आपने वो चीज कर दी। अच्छा सर, मतलब उसका रीजन क्या होगा? जैसे वो स्पॉन्सरशिप के चक्कर में अच्छा सब ये चीज देखते हैं। मतलब पता है, मेरे खुद के सर्कल के 4-4, 5-5 लड़के इस टाइम पे टीम इंडिया खेल रहे हैं, जो मेरे जूनियर है। क्या बात है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे जुड़े हुए हैं, नो डाउट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हाँ जी। जो उनसे ऊपर के हैं, जिनसे बात भी हुई है, हाँ। जो एग्री भी हुए हैं। हाँ। लेकिन सब चीज यार कमीशन पे, ऐसा क्यों? हर जगह ही मतलब पैसा देखो, ये ओड लगेगी उनको जी, ठीक है, मैं नाम तो नहीं ले सकता। हाँ जी। लेकिन यार वो भी तो जमीन से उठ के हुए ना। हाँ जी। आप आगे चले गए, अपनी मेहनत से गए हो। हाँ जी। तो आपको ये होना चाहिए कि यार अपने जो जूनियर हैं या साथ के हैं,
हाँ अब वो चीज़ उनको भी मिले, आगे अचीव करें, हाँ तो ऐसा अभी तक कोई आया नहीं। होना चाहिए, मेरी अपनी राय है कि होना चाहिए, बोलना चाहिए चीज़ें। अच्छा सर, जो आपसे जो जैसे हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत टाइम से हमसे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सर जो आपसे लोग जुड़े हुए इतने टाइम से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो वैसे कहने की तो मेरे पास देखो कोई शब्द है ही नहीं जी, क्योंकि डेली के डेली एक वीक के अंदर संडे को मैं उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ। हाँ जी, और जो मेरे से जुड़ गया हाँ जी, जेन्युइन, हाँ जी, वो जाएगा नहीं, अच्छा, क्योंकि उनको बोला हुआ है कि जब तक जुड़ोगे आपके पैसे बचाऊंगा। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। अब बाकी देखो अब क्या है क्या नहीं, सबका अपना अपना माइंड है भाई। तो सर वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, अब वीडियो एंड करने का, लेकिन ये सर एक क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में रह गया था जो मैं आपसे सर एक बार पूछना चाहूंगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे जो सर प्लेयर के बैट होते हैं, जो इतने महंगे बैट होते हैं, वो एक्चुअल में इतने महंगे होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। कंपनी जिस मार्जिन से काम कर रही है ना, हाँ जी, बस आपकी सोच से परे है वो चीज। हकीकत बता रहा हूँ, सोच से परे है। प्लेयरों की स्पॉन्सरशिप का पैसा, जैसे मैंने बताया ना, 2-2 लाख रुपए का कोई ऐसा बैट आता ही नहीं है। हाँ जी, जिस रेशो पे कंपनी, जिस प्रॉफिट पे प्लेयरों के बैट के एमआरपी इंक्रीज करके हो रहा है ना काम, हाँ जी, अगर उस मार्जिन पे देखो, मैं तो कर नहीं सकता वो काम जी, मैं अपनी स्ट्रेटजी बना लो या अंदर की फीलिंग लगा लो। हाँ जी, अगर मैं उस मार्जिन पे अगर मेरा एक बैट बिक जाए ना, हाँ जी, एक बैट बिक जाए, हाँ जी, हर महीने BMW गाड़ी ला दूंगा मैं। क्या बात है। एक बैट बेचना है दिन का उस मार्जिन पे, हाँ जी, दुकान को लॉक लगाया, हाँ जी, आराम से जाके सोऊंगा। इतना मार्जिन है? इतना मार्जिन है उस बैट पे, और हर महीने BMW आएगी, हर महीने। क्या बात। तो मतलब इतना बड़ा झोल है ये उस समय। क्रिकेट के अंदर सारी ही कंपनियों में ही ये झोल है, जो 1.5-2 लाख रुपए की एमआरपी आती है। मतलब सर कोई एक आधी कंपनी भी ऐसी नहीं है, सब कोई नहीं। मतलब सबके आप बाकी नेटवर्क चेक कर सकते हैं कि करोड़ों की कंपनी है, तो करोड़ों की कंपनी बन कैसे रही है, हाँ। वो भी जानना जरूरी है ना। ये है। तो सर वीडियो को खत्म करते, सारी हमने जितना हो सके हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी वीडियो में, आपकी स्टोरी 0 से लेकर 100 तक सारी चीजें जानी। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन जो आप ऑडियंस से, मतलब लास्ट चीज आप ऑडियंस से बोले कि आपको ऐसी सपोर्ट बनाए रखने की चीज, तो वो एक बार आप ऑडियंस से डायरेक्ट बात करिए। ये बात मैं नहीं करूंगा, आप डायरेक्ट ऑडियंस से बात करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं हमारे। मैं ऑडियंस को सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि जब तक काम करूंगा ओपन होके काम करूंगा, किसी का कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर लेके मैं काम नहीं कर सकता। टीचर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, धड़ल्ले से काम करेंगे, ओपन होके काम करेंगे। आज जुन सा भी भाई हमारे साथ जुड़ेगा, एक एक पैसा उसका बचेगा। और अपना यहाँ जिनका 1-2% कॉपी का कंसेप्ट स्टार्टिंग में आया था, कॉपी का अपना काम करना नहीं, कॉपी का तो वैसे ही मेरे को दिक्कत है कॉपी वर्ड से। 13 साल से अगर मैं कॉपी करता हूँ तो सबसे पहले भी जो 2-2 साल से ना कंपनी 6-6 हज़ार करोड़ की कंपनियां है जी, 1 मिनट में ताला लगवा देती थी यार जी, ठीक है। कंपनी वालों ने बंदे भी भेजे मेरे पास, हाँ जी, सभी कंपनियों ने मेरे पास बंदे भेजे हैं, हाँ जी, लेकिन कभी कोई हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कंपनी वाले भी पीछे हट गए हैं। हाँ जी, लोगों के 100 मुंह 100 बातें। हाँ जी, तो जब तक काम करूंगा काम ऐसे करूंगा, जिसको बुरा मानना हो दुकान वाले को बुरा मानो, मेरा रेशो ये सेट है, मैंने इसी रेशो पे काम करना है। मेरे को क्रिकेट खिलाना है, बेचने से मतलब नहीं है, मैं इस मोटिव पे काम कर रहा हूँ बस। तो वीडियो को खत्म करते। तो जितने भी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, सीटू क्रिकेट हब करनाल की ये सारी बातें अच्छी लगी हो, बाकी शॉर्ट्स भी इसके थोड़े थोड़े सर डलते रहेंगे। तो ये है कि ऑडियंस जो जो बात शेयर करनी है, जैसे बातें बहुत सारी हो गई है, तो छोटी छोटे पार्ट में अगर ऑडियंस देखेगा, छोटी छोटी पार्ट अपने फ्रेंड्स को शेयर करेगा, तो वहाँ शेयर कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीटू क्रिकेट हब करनाल को। यहाँ आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे जिसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो जो बात आपको शेयर करनी है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, रेगुलर वीडियोस आती है, रोज एक वीडियो आपको मिलती है। हमारे क्रिकेट से रिलेटेड बैट्स हो गए, सॉफ्ट लेदर हो गए, या किसी भी चीज से रिलेटेड या इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हर डेली ही मिलती है। सुबह 12 बजे से 1 बजे के बीच में हो जाती है, वीडियो आ जाती है। तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें और ऐसी सपोर्ट करते रहे। सीटू क्रिकेट हब करनाल।